जो गाना मैंने गाया है वो उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट का ही रीमेक है गाना। मुझे याद है कि वो मैं एक अमृतसरी ढाबा में एक पनीर कुलचा मिलता था। हाँ। मैंने इसे रेस्टोरेंट में सुना एंड आई वाज लाइक वाओ अमेजिंग सॉन्ग। बाद में मुझे पता चला सुनील दर्शन सर के प्रोजेक्ट का ही गाना था। अच्छा। और उसके बाद मुझे उसी गाने के रीमेक के लिए बुलाया गया कि गाने के लिए सलमान सर के लिए गाने का एक फिर से मौका मिला। उन्होंने मुझे पहले भी अल्लाह दुहाई है जो रेस्त्री का गवाया था, देन ट्यूबलाइट का सजन रेड्डी को उन्होंने मुझे गवाया था। एक्चुअली मुझे बताया नहीं गया था कि वो एक्टर है। मन माय इमोशन वुड बी द सॉन्ग। देन मॉर्निंग में 12 से 8 रिकॉर्डिंग एंड आई वाज वेरी हैप्पी। जब वो वीडियो पे गया प्रोसेस के बाद वो साउंडिंग वेरी गुड। वो गाना सुपरहिट हुआ भी, मन माय इमोशन जागे। नर्वसनेस होना भी अच्छी चीज़ है, वो पॉइंट आई गेस 10% रहनी चाहिए। अभी ज़ील बनी रहती है कि हमें और अच्छा करना है। अंदाज 2 आ रही है और लोगों को स्टोरी से तो उम्मीद है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं म्यूजिक और गानों का। और हमारे साथ हैं ऑफ कोर्स अमित जी, जिनके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके गाने, इनकी आवाज़, हर चीज़ इनको इंट्रोड्यूस करती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर काइंड इनविटेशन मैम। बताइए, 8 तारीख को थिएटर्स में आ रही है अंदाज 2 और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब नए गाने आएंगे, नई फिल्म आएंगी, नए चेहरे आ रहे हैं। सो प्लीज टेल मी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जी बहुत मेरे लिए वो सौभाग्य की बात है कि मुझे फिर से सुनील दर्शन साहब के साथ काम करने का मौका मिला। इसके पहले कर ले प्यार कर ले में भी मैंने उनके लिए गाने गाए थे एंड मुझे 2 गाने गाने का मौका मिला था उस मूवी में। दैट वाज तेरी सांसों में, जिसको मैंने अरिजीत जी के साथ और पलक जी के साथ गाया था जी। एंड अगेन टू सी द सेम यू नो स्टार लीग हो हियर दैट पलक जी ने भी इसमें गाया है। सो अभी उनसे भी भेंट हुई, उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स ओ डार्लिंग तो धुआंधार है जो गाया था, शकील आजमी साहब ने लिखा था और प्रशांत जी ने कंपोज किया था। तो अगेन इट्स एन इंडियन ऑनर गेट टू वर्क विद सुनील दर्शन सर एंड ही इज बीन लाइक अ ग्रेट मेंटर फॉर मी एंड 13 साल बाद फिर उनके एक प्रोजेक्ट में गाना मेरे लिए उतनी सौभाग्य। अच्छा, इस फिल्म से ना कुछ जर्नी जुड़ी हुई है किसी की कि आखिर किस तरह से जुड़े। प्लीज आप बताइए, आपका किस तरह से जुड़ना हुआ? जी इस गाने एक्चुअली जो गाना मैंने गाया है वो उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट का ही रीमेक है। गाने का नाम है हम जैसे जी रहे हैं एंड मुझे याद है कि वो मैं एक अमृतसरी ढाबा में एक पनीर कुलचा मिलता था। हाँ। तो वो मैं पर्सनली पैक कराने जाता हूँ बिकॉज वो कहते नहीं स्पाइसेस थोड़े ऐसे रखना, थोड़ा चटनी अलग से बढ़ा के अपने वाले कस्टमाइज करके, अपने कस्टम करके। तो उस समय मैं शायद से अपने वही फ्री टाइम में अपने मी टाइम में माता पिता के पास था। तो मैंने इसे रेस्टोरेंट में सुना एंड आई वाज लाइक वाओ अमेजिंग सॉन्ग। बाद में मुझे पता चला सुनील दर्शन सर के प्रोजेक्ट का ही गाना था। अच्छा। और उसके बाद मुझे उसी गाने के रीमेक के लिए बुलाया गया कि गाने के लिए। वाह। सो इंडीड लिरिक्स बहुत अच्छे हैं गाने के। समीर सर ने बहुत अच्छा लिखा है एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ और ऑफ कोर्स काशी से आते हैं और महादेव के भक्त वो भी हैं और उनके लिए दूसरा गाना होगा इस ईयर जो मेरा रिलीज होगा। सो अगेन थैंक्स टू सुनील दर्शन सर फॉर द सेम थिंग एंड जो पहला गाना रिलीज हुआ है जो कि उनके लिए गाया मैंने इस साल में जो रिलीज हुआ, सिकंदर का टाइटल ट्रैक सिकंदर नाचे, सलमान सर के लिए गाने का एक फिर से मौका मिला एंड ही इज बीन वेरी काइंड टू मी एंड उन्होंने मुझे पहले भी अल्लाह दुहाई है जो रेस्त्री का गवाया था ट्रैक, देन ट्यूबलाइट का सजन रेड्डी को उन्होंने मुझे गवाया था। सो आई वुड से इट्स गोइंग गुड, इट्स अमेजिंग एंड हम जैसे जी रहे हैं गाने का नाम है एंड इट्स आई गेस हर म्यूजिशियन एक एस्पायरिंग सिंगर उस गाने से अपने आप को वीडियो देखने के बाद और भी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। मुझे लिरिकली बहुत अच्छा लगा गाना और कॉम्पोजिशन तो नदीम जी की बहुत अच्छी है। नदीम शावन फेम से नदीम सर ने जो कंपोज किया है, ऑफ कोर्स वी बीन फैन ऑफ द डुओ सिंस एजेस और इससे एक और कनेक्शन बनता है कि इस साल मुझे गाने का और रीमेक गाने को मिला जो कि टिप्स ने रिलीज किया था और जिसे श्रवण सर के जो बेटे हैं संजीव दर्शन साहब, उन्होंने उस गाने का रीमेक किया था और वो मुझे गाने का मिला मौका जो कि गाने का नाम है आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी एंड आखिर तुम्हें आना है एंड तो एक नॉस्टैल्जिया भी है एंड इट्स अगेन फन। तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है ऑल टुगेदर। हाँ, देखा, कहा था ना एक जर्नी सबकी जुड़ी हुई है, आपकी भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल आपने एकदम। और वो कुलचे वाली तो कुछ खासी हो गई। जी वो तो एक्चुअली मजेदार है, नो डाउट। तो समीर जी से जब मैं बात कर रही थी ना तो वो मुझे बता रहे थे कि कैसे उनके पास एक्टर्स आते थे और बोलते थे कि भाई हमें भी हिट करा दो, हमारे लिए भी कुछ लिख दो। सो यू नो एक ऐसे इंसान के साथ काम करना जो ऑलरेडी फुल डिमांड में हो, ऑफ कोर्स आपकी खुद की इतनी पॉपुलैरिटी है बट फिर भी हाउ डज इट फील? It feels amazing of course and एक अच्छा क्राफ्ट, एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए गाना हमेशा से एक सौभाग्य की बात होती है और जब सारी टीम मिलकर के क्राफ्ट के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दे वो बहुत मज़ेदार होता है। और इस गाने को भी आई गेस डब करने के लिए 2 सेशंस हम लोगों ने किए थे रिकॉर्ड
एंड वी हैड वंडरफुल टाइम एट द सेशन. सुनील दर्शन सर खुद भी पर्सनली वहाँ पे आए थे स्टूडियो में, तो हमारे लिए एक एनर्जी बूस्ट हो गई थी उसके लिए, ऑफ कोर्स. एंड again I would like to thank Sunil Darshan sir for this wonderful opportunity to sing this song, brilliantly penned by Sameer sir, so it's amazing. एक चीज़ मैं बोलूँगी, इट्स नॉट दैट कि आप मेरे सामने इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट इस गाने जो हम सुन रहे हैं, जो आपने अभी गाया, इसके लिए म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है. इट्स सो परफेक्ट. That's so kind of you, and that's so serious that you नो did it. सीरियसली, मतलब ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक ऐड होके आ रहा है आपकी आवाज़ में, और बिना म्यूजिक की कोई ज़रूरत नहीं है. आप ऐसे ही सुनिए और गुनगुनाइए, बट लाइंस भी बहुत अच्छी हैं. जी बिल्कुल. और एक चीज़ ना अमित मैं शेयर करना चाहूँगी कि लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है. अब ना लोग नाराज़ हो रहे हैं कि इंडस्ट्री में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं जो आया करती थी. आपको क्या लगता था, क्या मिसिंग पॉइंट्स है जो लोग मतलब ढूंढ रहे हैं, अभी भी सर्च कर रहे हैं अच्छी चीज़ों की, अच्छी फिल्मों के लिए? जी, I guess I wouldn't be the right person to answer for this because उतना इंटेलेक्चुअलिटी मेरे अंदर डायरेक्शन को लेकर के या फिर प्रोडक्शन को लेकर. म्यूजिक के लिए मैं जरूर ऑफ कोर्स. हाँ प्लीज. मुझे लगता है मेलोडिकल पार्ट पे जितना सुनील दर्शन सर ने इस प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया है, दैट्स अमेजिंग. क्योंकि मेलोडी एक ऐसा सेक्टर है जो कि एवरग्रीन रहता है. एक रिकॉल वैल्यू एक मेलोडी की रहती है हमेशा, जिंदगी ताउम्र रहती है. जैसे मैंने आपसे अभी शेयर किया था कि जब मैंने आखिर तुम्हें आना है का रीमेक गाया, वो मेरा शायद से मुझे नॉस्टैल्जिया हो गया था कि अरे भाई ये गाना गा रहा हूँ मैं. बट स्टिल आई वुड से द वॉइसेस, द टेक्सचर, वो मेलोडी के साथ उदित जी का जो आया था, मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ वो वर्जन. मैं परसों रात में एक बहुत ही खास मोमेंट था मेरे लिए परसों रात. मैं वहाँ से लौटते टाइम भी कार के अंदर अपना वर्जन को सुना मैंने, पर आधा सुना, पर उसके बाद फिर मैंने उदित जी का वर्जन लगा दिया. हाँ. तो वो जो ऑथेंटिसिटी ऑफ म्यूजिक इन प्रोडक्शन रहता था, उसको अगर कुछ लोग जिंदा लार्जर देन लाइफ देखते हैं तो सुनील दर्शन सर वुड बी वन ऑफ देम. तो वो अंदाज 2 में सबको देखने को मिलेगी. एंड नदीम सर के जो नदीम सर टेस्ट जिसे कहते थे, द कॉम्पोजिशन, द मेलोडी, लार्जर देन लाइफ म्यूजिक, वो शायद से वो रिप्रेजेंट करने वाली है ये मूवी. जी. अब पता है आप कैसे बात कर रहे हैं, जैसे लोग डिमांड कर रहे हैं ना, आप एकदम वैसे ही बातें कर रहे हैं कि वो वैसा ही दिखेगा, वो वैसा ही दिखेगा. ट्रू. एंड इस गाने की और बहुत खासियत है. जब मैं इसे डब कर रहा था, जब सेक्शन का बिगनिंग आता है, ना 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 ना, इट्स वेरी कॉलेज वाइब. तो मुझे लगा फिर जब मीनिंग में आप जाते हो गाने के लिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखोगे तो लिरिकली वो थोड़ा सा सैड की तरफ लगता है, बट ऐसा है नहीं. गाने का जो पिक्चराइजेशन जो सर ने डायरेक्ट किया, जिस तरीके से वीडियो आप गाने का जब देखेंगे, देन यू विल फील दैट इट्स अ जुनून. और हर आर्टिस्ट ने वो फेस देखा ही होगा, जिस तरीके से उसमें दिखाया गया है, जिस तरीके से सर ने पिक्चर में उसको डिफाइन किया है वीडियो में. मुझे बहुत ही अच्छा लगा वीडियो. और उस वीडियो में वो चीज़ दिखाई गई है कि इट्स नॉट ओवरनाइट जर्नी, नहीं होता कि बस एक गाना आया, रात में आया और सुबह हिट हो गया और सिंगर बन गया. बट ऑल ही गोज थ्रू वो एक वीडियो में दिखा दिया है सर ने, और वो बहुत ही रियलिस्टिक पॉइंट भी है जो कि लोगों को पसंद भी आ रहा है. तो सर ने आई गेस दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया है अपने अंदाज 2 में, कि रियलिटी, लोगों की पसंद, और लार्जर देन लाइफ जिसे मूवी वर्ल्ड कहते हैं, इसलिए बॉलीवुड जाना जाता है. आई गेस वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं सर. और ऑफ कोर्स ड्रीम कम ट्रू आप जिसे कहते हैं, कि 13 साल बाद फिर से दाखिल सर के लिए गाने का मौका, सुनील सर के लिए. एंड ऑफ कोर्स दोस्ती मूवी हम लोग शायद स्कूल के टाइम पे देखते थे, और मुझे अभी भी याद है 25 दिसंबर रिलीज हुई थी दोस्ती, और 1 जनवरी को हम लोग, जैसा होता है आपने भी 1 जनवरी को सब अपने आउटिंग प्लान्स करते हैं. मैं और मेरे स्कूल के जो बहुत ही खासा मित्रवर थे, हम सब लोग दोस्ती मूवी देखने गए थे. और ये बहुत लंबा एडलिप था उसके, दरा दरा दा दरा 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 दरा, 2 सिंगर्स थे, कैलाश के साहब और सुखविंदर साहब ने गाया था. वो गाना मैं जब सर से पहली बार मिला तो मैंने उनको ये बात शेयर की थी कि सर वो गाना इतना कमाल, और उस समय ऐसे 2 सिंगर्स को साथ में लाना, सुखविंदर बाजी और कैलाश खेर साहब, तो दोस्ती के फेवरेट गानों में से एक रहेगा मेरे लिए हमेशा. तो आप कह सकते हैं कि इट्स इंडीड एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज. महादेव की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर शायद से कि मुझे फिर वो गाने को उनके लिए मिला भी. तो आई वुड लाइक टू थैंक सुनील सर, नदीम सर एंड समीर सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू सिंग दिस सॉन्ग. लोग आज भी अंदाज वाले गाने को सुनते हैं. जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स यस. वो उसका ही रिकॉल में, इट्स अ ब्रांड व्हाट वी आर सीइंग हियर, इट्स अ ब्रांड ऑल टुगेदर. अच्छा अमित, आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है जब भी आप सिंगिंग के लिए जाते हैं? एक बड़े एक्टर के लिए गाना, या वो लिरिक्स होती हैं, क्या प्रेफरेंस क्या होती है? जी लिरिक्स आई गेस कुछ एक्सपीरियंसेस
होंगे जिसमें लिरिक्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, बट आई गेस जितने भी अच्छे क्राफ्ट के लिए गाओ उसमें लिरिकल पॉइंट पे तो कभी भी कोई दुविधा नहीं होती मन में। मेरे लिए किसी कंपोजर का मेरे ऊपर फेथ रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और मुझे अपने गाने के लिए वो एक एप्रोप्रिएट वॉइस समझ रहे हैं कि हाँ ये परफेक्ट वॉइस है, तो फिर उस भरोसे को निभाने के लिए, उस वोकल को डब करने के लिए मैं किसी भी हद तक गाऊंगा उस गाने में। नथिंग लाइक कि शाहरुख है, सलमान है। सर मैम ये तो ऐड ऑन हो जाते हैं, पर यूजुअली मुझे कभी बताया नहीं जाता था ये कि ये इस एक्टर के लिए बाय द टाइम इन द बिगनिंग। अभी तो फिर भी ब्रीफ मिल जाता है कि ये इन एक्टर के लिए, जैसे जब मुझे ऑब्वियस हो जाता है जब रेस 3 गाने का अल्लाह दुआई है, तो मुझे पता था हम सलमान सर के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो अंदर से नर्वसनेस भी देता है बिकॉज वो इतने अच्छे एक्टर हैं। जैसे रेडियो, सजन रेडियो जब मैंने गाया था ट्यूबलाइट के लिए, तो मुझे नहीं पता था मैं सलमान सर के लिए गा रहा हूँ, और मैं दास से प्रीतम से क्वेश्चन एज अ मेंटर, ही इज बीन अमेजिंग, ही हैज ऑलवेज बीन गिवन मी अमेजिंग सॉन्ग्स। पर जब मैंने उस गाने को गाया तो मुझे बोला जा रहा था कि चामर एकदम स्माइल जॉब रैकेट ऐसा होना चाहिए, डब करते टाइम भी पूरी टेक्निकल टीम अच्छे से ब्रीफ करके गई, दाने ब्रीफ किया। और जब उसको पिक्चराइजेशन में देखा तो वो गाना और खिल के आ गया। तो जब आप बड़े एक्टर्स के लिए जो भी मजे हुए, जिसमें हम बड़े एक्टर, तो वो तो महादेव की देन होती है, कौन बड़ा बनेगा, कौन छोटा रहेगा, कौन क्या रहेगा, ये सब का मुझे नहीं परिभाषा पता। पर मुझे एक चीज जरूर पता है कि जब एक मजा हुआ एक्टर जिसने इतनी मेहनत की अपने काम में, अपने क्राफ्ट के लिए, और हर कोई धीरे धीरे मजता हुआ बेहतर होता है, वो गाने को और बेहतर कर देते हैं। तो अगर हम बोलें कि इतना अच्छा गाया नहीं, उतना अच्छा उन्होंने उसके ऊपर एक्ट भी किया, चाहे रणबीर सर हो बोलिया गया, चाहे मनमा मोशन में वरुण धवन साहब हो, चाहे फरहान सर हो लखनऊ सेंट्रल के मीरे कारवां वाले गाने के लिए। तो आई गेस इट्स अबाउट अ टीम वर्क, इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन कि हाँ सिंगर ने गा दिया बहुत अच्छा। महादेव की कृपा होगी, अच्छी वॉइस है, लोगों को पसंद आ रही है, तो वो टचवुड कि इतने अच्छे एक्टर के लिए गाओ तो अपने आप गाना अच्छा हो जाता है, वो पिक्चर में अच्छा दिखाई देगा, वो श्योर हो जाता है। बट हाँ नर्वसनेस जरूर आती है बड़े एक्टर्स के लिए गाओ तो। और मुझे उतना ही ज्यादा आई गेस कोई भी क्राफ्ट बड़ा छोटा नहीं दिखता। जब मैं आयुष जी के लिए डब भी कर रहा था उस समय, तो भी मेरे लिए दिमाग में ये था कि मेरे लिए पहले क्राफ्ट जरूरी है, वो गाने से 25-30 नहीं। इसीलिए आप सोचिए इस गाने के लिए 5 घंटे के 2 सेशंस, इसमें अगर ऑन माइक में रहूंगा तो कम से कम 7 घंटे रहूंगा, तो 3 घंटे तो गाना समझना, सीखना, R&D में थोड़ा सा चला जाता है, बिकॉज कि हाँ ये लाइन ऐसे होना चाहिए, अच्छा थोड़ा ब्रेक लेते हैं, अच्छा थोड़ा सोचते हैं, अरे वोकल फ्राई है, थोड़ा वोकल को रेस्ट देते हैं। बट कम से कम 6 घंटे तो ऑन माइक रहे होंगे, तो वो 6 घंटे भी मायने रखते हैं हमारे लिए, और वो क्योंकि पूरे लाइफ टाइम के लिए जाने वाला है वो गाना। अमित, आपने मेंशन किया कि नर्वस जी, मैं जानना चाहूंगी ऐसा कौन सा एक्टर था या गाना था जिसके लिए जब गाने का आया तो आप काफी नर्वस हो गए थे? एक्चुअली मुझे बताया नहीं गया था कि वो एक्टर है उस गाने के लिए, पर हाँ मन माय इमोशन वुड बी द सॉन्ग, but I wasn't nervous. I was just I was not happy with my takes, क्योंकि वोकल थोड़ा सा टायर्ड था। तो वोकल फ्राई एक होता है, बिकॉज राग रसोई पगड़ी हर दिन एक जैसी नहीं बन पाती। हाँ। तो इसका मैंने आपको मतलब ब्रीफली, क्योंकि हर कोई पता पगड़ी क्यों, पगड़ी मैनुअली बांधी जाती है तो एक जैसी नहीं दिखती। राग हर दिन एक जैसी, कभी गला बहुत अच्छा है, कभी उतना सुर में नहीं चल रहा, और ये अप्लाई भी होता है लाइफ में। तो थोड़ा सिंगर्स को भाई कम क्रिटिसाइज किया जाए, अगर कोई गा रहा है ठीक है। तो उस दिन शायद से हम लोगों ने कुछ 7-8 घंटे सेशन किया होगा ना, ऑन माइक इट वाज 5-6 आवर्स, और मुझे याद है कौशिक दा वाज टेकिंग द टेक एंड दा का गाना था मन माय इमोशन। बट हाँ मॉर्निंग तक आते हैं तो उसमें थोड़ा वोकल फ्राई ज्यादा आ रहा था, देन मॉर्निंग में 12 से 8 रिकॉर्डिंग हुआ था, एंड आई वाजंट वेरी हैप्पी। बट दा का भी रिएक्शन था, इट वाज लाइक ओके, बट जब वो वीडियो पे गया प्रोसेस के बाद, इट वाज साउंडिंग वेरी गुड। तो एंड वो गाना सुपर हिट हुआ भी मन माय इमोशन जाके, एंड वरुण धवन साहब पे, और उसके बाद फिर मुझे उसी गाने से दूसरा गाना दिया गया, उनके लिए गाने का मौका मिला। आई वुड से कि नर्वसनेस होना भी अच्छी चीज़ है, वो पॉइंट आई गेस 10% रहनी चाहिए, तभी ज़ील बनी रहती है कि हमें और अच्छा करना है। और मुझे शायद ऐसा लगता है हर गाना गाने के बाद मुझे ऐसा लगता है नहीं यार और बेहतर हो सकता था, बिकॉज जी, और आई गेस इम्प्रूवमेंट होती है, और नर्वसनेस थोड़ी सी तो होनी चाहिए। तो मेरी लॉ भी कहती है, मम्मा भी बोलती हैं कि हाँ, बिकॉज शी इज वेरी गुड इनटू म्यूजिक एंड ऑल, शी आल्सो सेज कि हाँ थोड़ी नर्वसनेस स्टेज के पहले और शो के पहले और रिकॉर्डिंग के पहले जरूरी होती है। ओके, आज का आखिरी सवाल मेरा है, आज का इसके बाद और आएंगे जी। कोई ऐसा ब्रेक पॉइंट जहाँ से आपको टर्निंग पॉइंट बन गया और यू वर लाइक कि सुपर हैप्पी, एक होता है ना कोई आपका हाथ पकड़ के ऊपर उठा देता है, कौन था वो और क्या था वो? जी, आई गेस आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय कंपोजर्स बिकॉज दे बीन अ ग्रेट मेंटर। वॉलिड फ्रेटर्निटी के साथ एक फैमिली भी है जी, जो कि शायद पर्दे पे उतनी नहीं दिखाई दी मेरी, बिकॉज उन चीज़ों को थोड़ा पर्सनल लेवल पे ही रखना बेहतर लगता है मुझे।
But I would say this not just a Bollywood fraternity, it's a Bollywood family altogether. And इसमें ऐसे बहुत लोग यहाँ पे भी उपस्थित हैं. अभी आपने इंटरव्यू भी लिया पलक जी, जो कि जिनके परिवार से भी एक बहुत अच्छे रिलेशन है हमेशा से. मिथुन सर, बाय द वे, पलक जी को और मिथुन सर को शादी की शुभकामनाएं बहुत बहुत. दोनों बहुत अच्छे दिख रहे हैं और दोनों लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है. तो अभी कैसे थे, नाउ इट बिकम्स अ फैमिली ट्रेंड दैट वे. एंड बहुत कम लोगों ने मेंशन किया होगा, बट आई वुड से कि मुझे याद है इसी बात से पलक जी से कि उनकी जो पलक जी की मम्मा है अमिता जी, उन्होंने मुझे एक बार एक डायरी गिफ्ट की थी. उन्होंने मुझे बोला था कि इसमें ऐसे नाम लिखना. तो आप इसे कह सकते कि आपने टास्क लिखना. तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स है जो कि सब मिल करके सब लोग सीधे एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की बात कर देते हैं. बट आई गेस इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी भी है, फैमिली भी है. और यहाँ पे आई वुड से हाँ, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट सबने गवाया. गाने की अपनी किस्मत होती है कि किसका गाया हुआ गाना किधर हिट होगा. तब सिंगर का करियर नोन होता है. सिंगर को खुद नहीं पता था कौन सा गाना हिट है. तो आई वुड से हाँ, प्रीतम दा की मनमाय इमोशन बुलिया गाने से 100 तरह के से एक अलग रिकग्निशन मिला. बट आई वुड से चिरंतन सर ने जो मुझे मजबूर तो भी कहीं गाना गवाया था, जिसके रेफरेंस में मुझे मिथुन सर ने एक गाना गवाया तन्हाइयाँ फॉर अक्सर 3, अक्सर 2 सॉरी. तो आई वुड से एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड दैट वे. तो सब लोगों को मैं बहुत ही सहृदय धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एज अ मेंटोर, मेरे लिए म्यूजिक डायरेक्टर्स ने काम किया और मुझे अपना समय दिया और गाने के लिए जो अपना भरोसा दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, and हम जल्द Thank you so मिलेंगे. much. Thank you so much. Pleasure meeting you. Have a wonderful meeting. Thank you.